ये और अब पितृपक्ष खत्म होने वाला है, जो श्राद्ध पक्ष बोलते हैं काफी लोग। और मेरे ख्याल से गुरुवार को आखिरी दिन है, 14 तारीख। हाँ, 14 शुक्रवार नहीं, शनिवार हो गया 14 शनिवार को। हाँ, तो शनिवार को आखिरी दिन है और इसी के साथ फेस्टिव सीजन जैसे ही खत्म होगा जोर पकड़ेगा, क्योंकि ये जो नवरात्रि का समय है ये बड़ा शुभ माना जाता है। कोई भी नई चीज खरीदने के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए, मतलब मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं, कर लो। ऐसे में गाड़ियों की डिमांड, कारों की डिमांड कैसी रहेगी, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश की है कुशल ने, और वो हमें बताएंगे उनकी रिसर्च। कुशल बताइए। बिल्कुल सर। सो मांग तो ऑफ कोर्स ये फेस्टिव सीजन के दौरान काफ़ी अच्छी रहती है, और इसके पहले का भी ट्रेंड अगर आप देखें सितंबर महीने में, क्योंकि पहले हमने 10 दिन का ट्रेंड देखा कि गणेशोत्सव के दौरान किस तरह की बिक्री होती हुई नजर आई थी, पर उसके बाद पूरा का पूरा सितंबर भी अगर आप देखेंगे तो रिटेल ऑटो बिक्री में करीबन 20% की सालाना आधार पर आपको इस महीने में अब ग्रोथ आती हुई नजर आई है। लेटेस्ट डेटा फाडा की तरफ से आता हुआ दिखा है 18.8 लाख यूनिट्स का। अब सेगमेंट के लिहाज से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स यहां पर काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट 2 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स को देखेंगे तो 20 से 22% की ग्रोथ यहां पर होती हुई दिखी है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी करीबन 5% की बढ़त रही है। ऑफ कोर्स श्राद्ध अब खत्म होने वाले हैं, तो उसके बाद पहले तो नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो उस पर फोकस रहेगा। जितने भी यहाँ पर डिमांड स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ साथ दुर्गा पूजा का जो बंगाल में खासकर मनाया जाता है, वहाँ पर उस वजह से बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी उस रीजन में। साथ साथ दशहरा जो अगर आप भारत के हिसाब से देखें तो वहाँ पर भी मांग में काफ़ी ज़्यादा बढ़त होती है। इनफैक्ट वो दिन भी काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये है कि जो डिमांड ट्रेंड है इन त्योहारी सीजन्स के दौरान काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ ही जो डिस्काउंट्स है वो काफ़ी सारी कंपनियों ने अब शुरू कर दिए हैं, तो जो फेस्टिव डिस्काउंट्स हैं उसको लेकर भी डिमांड और ज़्यादा स्पाइक होती हुई नजर आएगी, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। मारुति काफ़ी बड़े फेस्टिव डिस्काउंट्स दे रही है। ब्रेजा स्विफ्ट पर करीबन 45,000 रुपए के, सीएनजी कारों पर 20,000 रुपए के डिस्काउंट्स है। ऑल्टो, वैगनार, सिलेरियो, ये जो छोटी हैचबैक कार्स हैं वहाँ पर तो 58,000 रुपए से 68,000 रुपए तक के डिस्काउंट है। तो बड़े भारी भरकम डिस्काउंट्स यहाँ पर कार कंपनी मारुति की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, और आगे चलकर भी और भी जितनी भी कंपनियां हैं वो हो सकता है कि इसको फॉलो ऑन भी करती हुई नजर आए। और इसी वजह से जो डिमांड ट्रेंड है फेस्टिव सीजन के दौरान तो काफी अच्छा रहेगा ही, पर डिस्काउंट्स बैक्ड जो डिमांड है वो भी अब आपको फैक्टर होती हुई नजर आएगी। ओके, तो जबरदस्त डिमांड है इस वक्त इस फेस्टिव सीजन में सारी की सारी गाड़ियों की। तो ज्यादा गाड़ियां मारुति की बिकने वाली, मारुति की बिकनी सर, और रूरल स्पेस में इनकी जो छोटी कारें हैं वो फेस्टिव सीजन के दौरान ही सबसे ज्यादा बिकती है, तो वो भी एक बड़ा सपोर्ट इनको मिलेगा। अब डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं ये। तो बड़े डिस्काउंट क्यों दे रहे, इतनी डिमांड है तो सर अब ये फेस्टिव डिस्काउंट्स हैं, आओ बढ़ा के फिर डिस्काउंट वही है। वो अमेज़न सेल वाले आप तो ऐसे बोले जैसे आप ही बेच रहे हो, बताने में शर्म आ रही है। आप तो नहीं बेच रहे ना डिस्काउंट का, वो बीच का पैसा नहीं नहीं। तो कुशल की तरफ से ये आपके लिए बेहतरीन रिसर्च। अब जबरदस्त गाड़ियों की बिक्री के लिए तैयार, और जाहिर सी बात है थोड़ी आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हल्के फुल्के डिस्काउंट भी इन गाड़ियों पर है। इंडिया में तो बेचना है तो फिर डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। डिस्काउंट तो वो एक उसके बिना तो नहीं, एक्सेप्ट एक जगह जहां हमें डिस्काउंट पसंद नहीं है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वहां पे भाव नीचे तो नहीं खरीदा जाता, बाकी कहीं भी डिस्काउंट